चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का टाइप 5। इससे पहले की वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर कोने पर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आ जाएगा। और वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 5 है। अब इसमें देखो क्या है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। यानी कि गोपाल के पास टोटल 5,000 रुपए थे, उसने कुछ पैसे कुछ 4% की दर से और कुछ 5% की दर पे उधार दे दिए। 2 वर्ष के बाद उसने 4.2% वार्षिक औसत दर प्राप्त किया। यानी कि 2 साल के बाद उसको जो टोटल मिला करके जो 5,000 रुपए पे जो आया, उसका एवरेज जो आया वो आया 4.2% वार्षिक दर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उसने 4% की दर पर राशि दी गई थी, उसकी हमें वो बताना है कि कितने रुपए दिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये जो 5,000 रुपए हैं, ये जो 5,000 रुपए हैं, ठीक है, ये तो टोटल रुपए हैं, लेकिन इसको उसने टुकड़े में दिया। तो ये हो गया पहला भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, तो पहला भाग जो था वो था 4%, दूसरा वाला जो भाग दिया वो दिया 5%। ठीक है, और उसने जो ओवरऑल को जो कमाया है 5,000 रुपए पे, जो पूरे साल भर में जो कमाया वो है 4.2%। 4.2% को हम बीच में लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है, इसका अंतर देखना है। 4.2 और 4 का अंतर, तो 4.2 और 4 घटा देंगे तो यहाँ पे अंतर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, इधर से भी हम अंतर देखेंगे, अंतर इधर से इधर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ कुछ, तो 5% में से 4.2 घटाएंगे, आएगा 0.8। तो पहले भाग और दूसरे भाग में जो अनुपात आया वो ये अनुपात आ गया। आपको पता है कि 2 के पाड़े से कट जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी कि पहला भाग और दूसरे भाग में आया 4:1 का अंतर। अब देखो, वो कह रहा है कि जो 4% पे जो दिया गया जो धन था वो हमें ज्ञात करना है। तो टोटल जो धन था, कुल धन जो था वो था 5,000। 4% की दर पे जो दिया गया, उसका जो पहला वाला जो भाग है उसका है हिस्सा 4, और टोटल हिस्सा जो है 4 और 1 5। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि हो गया 1000, और 1000 की गुणा 4 से हो गई, यानी कि 4,000 रुपए। यानी कि 4% की जो दर पे पैसा दिया गया था वो 4,000 रुपए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम अगला क्वेश्चन यही वाला है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं। टोटल जो धन था वो था 15,000 रुपए। इसके 2 टुकड़े हो गए। पहले वाले पे दिया उसने 15% और दूसरे वाली पे 10%। ये हो गया 15%, ये हो गया 10%। जो ओवरऑल मिला उसे वार्षिक वो है 12%। तो 12% हमने यहाँ ले लिया। इसका अंतर देखा, यहाँ पे 3 आ गया। 10% और 12% का अंतर देखा तो यहाँ पे 2 आ गया। यानी कि पहली धनराशि और दूसरी धनराशि में जो रेशियो आ गया, अनुपात आया, वो आया हमारा 2:3। हमें बताना है कि 10% पर दी गई राशि, 10% पर दी गई राशि ये वाली, यानी कि इसका अनुपात है 3। यानी कि 10% पर दी गई धनराशि बराबर, तो टोटल जो धनराशि थी वो हमारी 15,000 रुपए। 10% वाले का जो रेशियो है वो 3, और कुल जो है वो है 3 और 2 5। 5 से घटा 5 दिया 15, ये हो गया 3,000, और 3 गुणा 3 ये हो गया हमारा 9,000 रुपए। यानी कि 10% पे जो धनराशि दी थी उसका जो है मूल्य वो है 9,000 रुपए। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हमारे टाइप 6 में। जब ब्याज की कई दरें हो, मतलब बहुत अलग अलग दरों से ब्याज लग रहा है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 साल के लिए 6% ब्याज, अगले 3 साल के लिए 8% और इसके बाद वाले 8 वर्षों के लिए 10% और वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम पहले ब्याज काउंट कर लेते हैं। तो देखो, पहले जो 5 साल है उसके लिए 6%, यानी कि इस दौरान उसका ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा
6 गुणा 5 यानी कि हो जाएगा 30%। फिर अगले 3 वर्षों के लिए 8% यानी कि 3 वर्ष और 8% यानी कि ये हो गया हमारा 24%। तो देखो साल कितने हो गए, यहाँ पर हमारे साल हो गए 5 साल और इधर हो गए 3 साल। ठीक है, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए है 10%। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जो यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, तो देखो 6 वर्ष तो उसके यहीं, 5 वर्ष यहीं पर हो गए। ठीक है, 3 वर्ष उसके यहाँ पर हो गए, तो 5 और 3 8 वर्ष हो गए। उसके बाद बचे केवल 12 वर्ष के लिए था, तो आगे के बचे 4 वर्ष। तो आगे के जो 8 वर्ष है उसके लिए लग रहा है 10%, यानी कि पूरे 8 वर्ष तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि 12 वर्ष तक के लिए ही वो पैसा उधार ले रहा है, इसलिए केवल इसमें 4 वर्षों के लिए लगेगा। तो इधर हो गए हमारे 4 वर्ष के लिए, और रेट जो है वो हो गया 10%, यानी कि 40% रेट ये हो गया 40%। ठीक है, तो हम कुल ब्याज निकाल लेते हैं हमारे हिसाब से कितना हो रहा है। कुल ब्याज हो गया हमारा 30%, 24% प्लस 40%। 30 और 40 हो गए 70 और 24 हो गए, टोटल ब्याज जो हो गया वो हो गया 94%। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें पता है रकम है उसकी, ब्याज जो ब्याज है उसका रकम है उसकी 8,000 रुपये गुणा 94% ब्याज देना पड़ेगा। तो 94/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये जीरो का जीरो आ जाएगा। 8 की गुणा 4 से होगी, 8 चौक 32 की 2, हाथ से लगी 3, 8 नीम 72 और 3 75। इतना उसे ब्याज देना पड़ेगा। 8,000 रुपये उसने लिए थे और अलग अलग दरों से ब्याज लगाते हुए उसको जो ब्याज है 7,520 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब आते हैं हमारा टाइप 7 जो है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो गया, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए थे, तो 15 साल में वो कितने हो गए, 2 गुना, यानी कि 100 वाली चीज मेरी हो गई 200 रुपए हो गए। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, हमें रेट निकालना है यहाँ पर। तो मान लेते हैं माना मूलधन यानी कि पी हमने मान लिया यहाँ पे 100 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल अमाउंट तो दे नहीं रखी है, तो हम अपने हिसाब से 100 रुपए मान लेते हैं। तो ब्याज लगाने के बाद 15 साल में वो कितने हो जाएंगे, तो मिश्रधन जो मेरा हो जाएगा 15 साल बाद, क्योंकि मैंने पैसे लगाए थे वो 15 साल में डबल हो गए, तो मिश्रधन हो गया मेरा 200 रुपए। जो मेरा ब्याज लगा वो मेरा क्या लगा, 200 माइनस 100, यानी कि 100 रुपए का मेरा ब्याज लग गया। 100 रुपए मेरे पास थे और 100 रुपए का ब्याज लग गया। हमें निकालना है रेट निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, SI इंटू 100 P इंटू T। SI मुझे पता है कि 100 रुपए का ब्याज मुझे मिल रहा है, 100 लगेगा ही। P मुझे पता है कि मेरा मूलधन भी 100 रुपए था और समय जो है वो है 15 वर्ष। तो 100 से 100 कट गया, 100/15 हो जाएगा हमारा। पहले मैं 5 के पाड़े से काट लेता हूँ, तो 5 से कटेगा ये 20 बारी में और 5 से कटेगा ये 3 बारी में, 5 दिया 15। और 20/3 को अगर मैं सही से लिख दूँ तो 3 छिंग 18, 6 बारी में पूरा जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 3। ये हो गया हमारा रेट। चलिए दोस्तों एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सेम चीज है, प्रिंसिपल मैंने मान लिया फिर से 100 रुपए, मेरे पास मूलधन 100 रुपए हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि कितने वर्षों में 4 गुना, यानी कि 100 वाली चीज हो गई मेरी 400। तो मैं यहाँ पे ब्याज निकाल लेता हूँ, SI ब्याज मेरा हो गया 400 माइनस 100, 300 रुपये हो गया मेरा ब्याज। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, मुझे निकालना है कि दर निकालनी है फिर से, कितने वर्षों में हम नहीं, एक धन 10% वार्षिक दर तो मुझे दे रखी है ब्याज की दर से, कितने वर्षों में हमें निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने वर्षों में वो जो है 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए टाइम का भी सेम वही फॉर्मूला है, SI इंटू 100 ऊपर रहता है, PRT इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो, SI इंटू 100 ऊपर रहेगा, जो बाकी की चीजें बच गई वो नीचे आ जाएंगी। P इंटू R नीचे आ गया, SI है मेरा 300 रुपये का ब्याज लग रहा है, गुना 100, और P मुझे पता ही है 100 रुपये है, और रेट है 10%। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि रेट आ गया आपका, यह समय आ गया, T आ गया हमारा 30 वर्ष आ गया। चलिए दोस्तों आते हैं हम टाइप, ये है हमारा टाइप 8 और ये लास्ट टाइप है,
एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी, यानी कि मेरे पास 100 रुपए हैं तो 20 साल में वो हो गए 200 रुपए, डबल हो गए। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसके लिए सिंपल सा वो है टाइम 1 अपॉन टाइम 2, मतलब पहला वाला टाइम बट्टे दूसरा वाला टाइम, और जो पहले वाली में ब्याज लग रहा है बट्टे दूसरी वाली में जो ब्याज लग रहा है, ब्याज 1 और ब्याज 2। अब समझ लेते हैं। देखो मेरे पास कोई पैसे हैं, मान लेते हैं 100 रुपए हैं, तो अपने की दोगुनी, यानी कि दोगुनी का मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 20 साल में वो कितने हो गए? 200 रुपए। अच्छा 200 रुपए जो हुआ वो है हमारा मिश्रधन, क्योंकि उसमें ब्याज और मूलधन, प्रिंसिपल और वो एसआई दोनों शामिल है, तो हम केवल उसमें ब्याज देखेंगे। अगर मेरी राशि 2 गुनी हो रही है तो ब्याज मेरे पे कितना लग रहा है? केवल 1 गुना ब्याज लग रहा है, ठीक है। वहीं वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 वाली चीज हो जाएगी 400 रुपए, लेकिन अगर हम उसमें से मूलधन घटा दे या हटा दे तो ब्याज जो हो रहा है वो हमारा 300 लग रहा है, यानी कि ब्याज लग रहा है 3 गुना और राशि हो रही है 4 गुनी, यानी कि 1 गुना जो होता है वो खुद स्वयं अपने आप में मूलधन होता है। तो टाइम हो गया हमारा, पहली बारी में है 20 वर्ष, दूसरी वाली का टाइम हमें ज्ञात करना है। पहली बारी में राशि 2 गुनी हो रही है तो ब्याज लग रहा है 1 गुना, तो 1 गुना ब्याज हो गया। और दूसरी बारी में जो है राशि 4 गुनी हो रही है, इसका मतलब ब्याज लग रहा है 3 गुना, ठीक है। 1 की गुणा T2 से होगी तो यहाँ पे T2, और 20 की गुणा 3 से होगी तो 20 गुणा 3, जो टाइम आ गया वो हो जाएगा 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष में वह राशि अपने की 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है तो वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? सेम चीज है, T1 बट्टे T2 बराबर पहला SI और दूसरा SI, ठीक है। तो T1 हमें पता है 20 वर्ष, T2 हमें निकालना है बराबर, तो धनराशि जो है 7 गुनी हो रही है, यानी कि ब्याज लग रहा है 6 गुना पहली बारी में, और दूसरी बारी में धनराशि जो है 13 गुनी हो रही है, यानी कि ब्याज लग रहा है 12 गुना। यहाँ से हम काट देंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 1 की गुणा T2 से हुई तो आ गया T2, और 20 की गुणा हो जाएगी 2 से, तो हो जाएगा 40 वर्ष। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत लगती है या आपको कोई भी कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मेरी पिछली वीडियोस भी होंगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम। चलिए, ओके बाय।